बाबर से लेकर औरंगजेब तक कौन से दो मुगल सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए? मतलब कि मुगलों के शासनकाल में जितने भी बादशाह हुए उनमें से कितने बादशाह राजपूत लड़कियों से पैदा हुए हैं? बिहार सरकार की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है और अब इस सवाल को लेकर बिहार में माहौल गर्मा गया है। राजपूत जाति के नेता और दूसरी जाति के नेता भी तथा सामाजिक संगठन यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किसी भी सरकारी परीक्षा में इस ढंग से प्रश्न को लिखने का मतलब क्या है और ऐसा क्यों लिखा गया है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि अगर सवाल पूछना था तो यह भी पूछा जा सकता था कि औरंगजेब से लेकर बाबर तक जितने भी मुगल सम्राट हुए इनमें से कौन से दो मुगल सम्राटों की मां राजपूत थी। अब सवाल सुनकर आपको भी थोड़ा अटपटा लगा होगा कि आखिरकार बीपीएससी ने पैदा होने वाली बात को क्यों लिखा। सबसे खास बात सुनिए कि इस प्रकार के सवालों पर पहले से हंगामा होता आया है और बवाल मचता आया है, तो फिर किसी भी परीक्षा में जब इस प्रकार के सवाल को पूछना होता है तब उस पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जाता। सवाल बिल्कुल सही है लेकिन उसे दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था और अगर दूसरे तरीके से लिखा जाता तब इस पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होती, लेकिन पैदा होने वाले शब्द से विशेष रूप से लोगों को आपत्ति है और इसीलिए सवाल उठ रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के जरिए प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए एक परीक्षा हुआ और उस परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न आया जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है और हंगामा शुरू हो चुका है। बीपीएससी की तरफ से अपने प्रश्न पत्र में एक सवाल पूछा गया जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया और उसमें पूछा गया है कि महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए। इसके नीचे 5 ऑप्शन भी दिए गए जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है अकबर और औरंगजेब। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है बाबर और शाहजहां। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और शाहजहां तथा चौथा ऑप्शन अकबर और शाहजहां है। सबसे अंत वाला ऑप्शन है कि इसमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जिस तरीके से पूछा गया है कि इसमें से कौन से दो महान मुगल सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए हैं, इसको लेकर पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया है। अब इस मामले को लेकर सबसे पहले विरोध के स्वर पटना विश्वविद्यालय से ही उठने लगे। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और कहा है कि इस प्रकार के सवाल को पूछने का मतलब है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। अब खुलकर इस मामले में बोला जाने लगा है कि बीपीएससी जैसी संस्था अपने परीक्षा के प्रश्नों में इस प्रकार के सवाल क्यों पूछ रही है और इस प्रकार के सवाल पूछने का सीधा सा मतलब है कि किसी एक जाति विशेष को अपमानित किया जाए, यानी कि राजपूत जाति को यहाँ पर अपमानित किया गया है। राजपूत जाति को लेकर बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिरकार यह प्रश्न परीक्षा में पूछते वक्त कैसे किसी के दिमाग में नहीं आया कि इससे राजपूत समाज को बुरा लग सकता है। हमने भी आपको प्रश्न पढ़कर बताया और इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था कि आखिरकार किस मुगल बादशाह या सम्राट की मां राजपूत थी, लेकिन सवाल पूछते वक्त यह कहा गया कि राजपूत राजकुमारी से कौन से महान मुगल सम्राट पैदा हुए थे, जो पढ़ने में ही अटपटा सा लगता है और पढ़ने में ही अच्छा नहीं लगता है। सबसे खास बात है कि पूरे देश में जब भी किसी परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तब उस पर हंगामा होता है और यह बात बिहार लोक सेवा को बखूबी मालूम है तथा तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के सवाल को क्यों पूछ दिया जाता है जिससे कि बेवजह किसी मामले पर समाज का दो धड़ा आमने सामने खड़ा हो जाए। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न से यही हुआ है और अब राजपूत जाति के नेता खुलकर यह सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसे प्रश्नों को जगह ही क्यों दी जाती है। अब तो यह भी मांग की जा रही है कि केंद्र की सरकार और शिक्षा मंत्री इस बात पर ध्यान दें तथा सिलेबस से जितने भी आपत्तिजनक चीजें हैं उनको बाहर किया जाए,
मतलब कि मुगल काल के बारे में राजपूत राजकुमारियों से जोड़कर इस प्रकार की जो भी आपत्तिजनक चीजें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उनको वहां से हटाया जाए। इसके पीछे का तर्क है कि अगर सिलेबस से या सब कुछ किसी आपत्तिजनक तरीके से पढ़ाया जाता रहेगा अगर, तो परीक्षा में भी इसी तरीके से यानी कि आपत्तिजनक तरीके से सवाल पूछा जाता रहेगा। बाकी ये बवाल बढ़ा है तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। अब तक इस पर बिहार सरकार या बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे हंगामा बढ़ रहा है कि आखिरकार राजपूत राजकुमारियों को लेकर और मुगल के सम्राटों को जोड़कर यह कैसा प्रश्न बीपीएससी ने अपनी परीक्षा में पूछ लिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके संबंध में, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।